डियर स्कॉलर्स, हमारे प्रोग्राम द हेल्प स्टेशन में आपका स्वागत है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो होता है क्या 0.05 टू टेल टेस्ट के लिए। इसको हम लोग यूज़ करते हैं, अलॉट करते हैं किसी भी अल्फा टेस्टिंग को एज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को यूज़ करते हुए किसी एक डायरेक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ अवर टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इन अदर डायरेक्शन। इसी तरीके से हम इसको अदर डायरेक्शन में भी यूज़ करते हैं और अपने भी डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास टेस्टिंग का क्राइटेरिया है वो 0.025 है। ईच टेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो स्टैटिक है। व्हेन यूज हम लोग जब करते हैं टू टेल टेस्ट क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द रिलेशनशिप क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, यू आर टेस्टिंग फॉर द पॉसिबल ऑफ द रिलेशनशिप इन बोथ डायरेक्शंस। इट मीन्स हमें किस तरीके से टेस्टिंग करनी होती है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है टू टेल टेस्ट करना हो। हम लोग देखते हैं कि जो टू टेल टेस्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो भी सिचुएशंस होती है, यहाँ पर जो डाटा है कुछ लेफ्ट में है, शेडेड एरिया में है, जो ब्लू में शेडेड है उसको हम लोग 0.25 इसको टोटल एरिया हमारा अंडर कर्व के इसमें आता है। फिर जो हमारे पास इधर राइट साइड में हम लोग देखेंगे ये भी हमारे पास 0.025 होता है, जिसको हम लोग एज अ मेजरमेंट में यूज करते हैं। ये हमारे पास जो बीच में सेंटर लाइन है ये एज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के रूप में होती है, और जो राइट साइड डाटा दैट इज इन पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जो डाटा है दैट इज इन अ नेगेटिव। नाउ हम लोग बात करेंगे कि वन टेल टेस्ट क्या होता है। तो वहां पर हमने जैसे बात की थी, कॉन्सेप्ट देखा कि 0.025 था। यहाँ पर जो वो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 है। एक टेस्ट में जो हम डाटा अलर्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को, डायरेक्शन को जो चेक करते हैं किसी भी इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो हमारे पास इस तरीके से 0.05 के उसमें बेसिस पे हम लोग एलोकेशन देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टेस्ट के स्टैटिक्स से आते हैं हम उसको मेजरमेंट करते हैं। जब इस डाटा को यूज़ करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हम उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट डायरेक्शंस में यूज़ करते हैं। उसके थ्रू हम अपने डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हुए अपनी रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। नाउ यहाँ पर देखते हैं कि जैसे वन टेल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके का है कुछ, कि जो हमारे पास लेफ्ट में ब्लू में डाटा है 0.05 कर्व है ब्लू में, फिर राइट में यही डाटा हमारे पास है, ये भी कर्व है। इस तरीके से इसको जब लेफ्ट में है तो ये निगेटिव में है, राइट में देन ये पॉजिटिव में। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल्स भी लिया हुआ है कि अगर हम लोग इमेजिन करते हैं कि जैसे कोई न्यू ड्रग को डेवलप करना है तो हमें लिए क्या है, इट इज़ चीपर देन एग्जिस्टिंग ड्रग, यानी हमारे लिए चीपर किससे, एग्जिस्टिंग ड्रग से। और हम अगर बिलीव करते हैं तो ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है, बहुत ही लेस इफेक्टिव होता है। इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं उसकी बेसिस में जो हमारा इंटरेस्ट एरिया होता है हम उसमें टेस्टिंग के क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए, लेस इफेक्टिव को यूज़ करते हुए, ध्यान में रखते हुए वन टेल की टेस्टिंग को डिफरेंट सिनेरियो में यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पर एक एग्जांपल्स दिया हुआ है इस तरीके से कि जैसे कोई बॉटल्स थी, जिस बॉटल में सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है मान लीजिए, उसमें 300 की कैपेसिटी थी। तो वहाँ पर हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया। यहाँ पर पूरा न्यूमेरिकल दिया हुआ, आप इसको यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इन एग्जाम्पल्स को सबसे पहले आप क्या करिए, नोट करिए। नोट करने के बाद इनको इजीली सॉर्ट आउट करिए अपने आप, देन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं हमारे पास जो एमएल में था हमने उसको जीरो नॉट नल हाइपोथेसिस के बेस में म्यू से रिलेट किया, देन फिर हमने वही H1 लिया, वो नॉट इक्वल था, इस तरीके से हमने उसको रिलेट किया। नाउ वन टेल टेस्ट में हमने देखा कि हमारे पास जो डाटा दिया हुआ था H0 में म्यू 300 ml था, वो म्यू हमारा जो ग्रेटर देन है किसे 300 ml यानी ओवरफिलिंग ऑफ बॉटल से। अगर ये ऐसा होता है तो हमारे पास जो H0 है म्यू दैट इज 300 ml है, और जो हमारे पास H1 म्यू है वो हमारे पास अगर लेस देन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर फिलिंग ऑफ बॉटल्स। यानी ग्रेटर है तो ओवर फिलिंग हो रही है और लेस देन है तो अंडर फिलिंग्स हो रही। टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स क्या होती हैं, जब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास डाटा होते हैं कभी फॉल्स आते हैं कभी ट्रू आते हैं, कभी रिजेक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है कभी फेल की वैल्यू कम होती, उस बेसिस पे जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, यानी जो हमारे पास गुड डिसीजन होंगे, यानी गुड डिसीजन में जो रिजेक्ट होने के चांस है वो भी नल है और फॉल्स होने के भी चांस बिल्कुल नल है। ये हमारे पास डिसीजन और रियलिटी के बेस में हमने यहाँ पर एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए एज अ ग्राफिकली शो किया हुआ है 4 पार्ट में। नाउ सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जब रिजेक्ट होने के चांस नल हैं,
लेकिन यहाँ पर जो एरर के हैं वो कुछ चांसेस हैं, तो वो कुछ चांस हो सकते हैं रियलिटी के, तो उस बेसिस पे यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में टाइप 1 एरर हो जाती है। नाउ टाइप 2 एरर कब होती है? जब रिजेक्ट होने के भी चांस फेल हो जाते हैं और हमारे जो नल होने के चांस हैं वो भी फॉल्स हैं, तो उस बेस में टाइप 2 एरर हो जाती है। और गुड डिसीजंस कब होते हैं? जब हमारे पास रियलिटी की जो सिचुएशंस होती है वो भी नल ट्रू हो जाती है और वहाँ पर जो फेल टू रिजेक्ट होता है वो भी नल हो जाता है। उस बेस पे हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 एरर को फाइंड आउट करते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने कॉन्सेप्ट को बात किया है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को दे दिया है ताकि आप लोग इनको डीपली समझ सकें। एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को नोट करिए, ऑन द बेसिस ऑफ नोट करने के बाद उनको सॉल्व करिए। हमारे पास यहाँ पर H0 है, मीन लाइफ इज नॉट डिफरेंट देन 1500 आवर, और जो H1 है वो मीन लाइफ है हमारी, वो डिफरेंट देन 1500 आवर यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है। तो हमने डाटा पूरा एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इजीली नोट डाउन कर दिया है। इससे आप लोग सोल्यूशंस भी दिया हुआ है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले जैसे यहाँ फार्मूले से हमको निकालना है कि z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन डेल्टा ऑफ समेशन अपॉन अंडर रूट n, तो इस बेसिस पे हमने सभी वैल्यूज को पुट करते हुए अपना आंसर्स निकाला। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस आ रही वो एज अ रिजेक्टेड है या नहीं है, उस बेसिस पे हम लोग डाटा को फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहाँ पर जैसे टेबल दी हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर राइट टेल टेस्ट के लिए कि जब 1% है, 2% है, 3%, 4%, 5%, 10%, इस तरीके से जो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू लेनी होती है ना, जब हमें दिया होगा कि नहीं इतने % हमारे पास टेल टेस्ट में, तो उस तरीके से हम लोग इन वैल्यू को याद रखेंगे और इन वैल्यू को पुटअप कर देंगे डायरेक्ट। उससे हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो इजिली क्लियर आउट हो जाता है। नाउ यहाँ पर जैसे ये न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है कि इट इज़ नॉन पास्ट स्टडीज, यानी इस न्यूमेरिकल में भी हमने पूरे किस कॉन्सेप्ट को बात की है यहीं पर कि टेस्टिंग के बारे में, तो इसको हम लोग डीपली अपना नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद अपने कॉन्सेप्ट को खुद से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमने सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, इस सॉल्यूशंस को निकालेंगे। सॉल्यूशंस को हमने इजीली हर कॉन्सेप्ट को दे दिया है कि H0 क्या है, H1 क्या है, उसके बाद फार्मूला भी है ऑलरेडी, आप उसमें पुट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को निकालेंगे। हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी क्लियर करना होगा और आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ईजिली दिया हुआ है, हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर कट नहीं की। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नल हाइपोथेसिस का डाटा फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फिर से सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, फिर से इसी तरीके से इसको फाइंड आउट करते हुए हम लोग सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पर अपना सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। नाउ फिर जैसे 2 सैंपल्स होते हैं, कभी कभी जो सैंपल्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं उनको हम किस तरीके से मेज़र करते हैं, उनको किस तरीके से निकालते हैं। तो जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशंस का डाटा होता है जब नहीं दिया होता है तो हमें किस फार्मूले से निकालना होता है, S इक्वल टू, S मीन सैंपल, वी विल से दैट सैंपल हमारा कैसा इंडिपेंडेंट, S इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस एक्स बार को एक ब्रैकेट में ले लेना है। x बार हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ x अपॉन n और केस ऑफ स्मॉल सैंपल। इस तरीके से हम लोग डिग्री को फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से फार्मूलों को यूज करते हुए हम लोग इंडिपेंडेंट की वैल्यू निकालेंगे जब हमारे पास 2 सैंपल्स दिए होंगे। नाउ जैसे कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग 1 ड्रग 2, यानी हमारे पास 2 सैंपल हैं। अब 2 सैंपल हैं, हम इनको किस तरीके से निकालेंगे जब हमारे पास पॉपुलेशंस दी हुई है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दिया हुआ है कि जैसे इस तरीके से हमने फार्मूले को पुट डाउन करना है कि x बार अगर लिया है, जैसे वहाँ पर n बार था तो हमने n बार को लिया, x बार है तो x बार को लिया, x अपॉन n करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सैंपल्स को फार्मूला दिया हुआ है अंडर रूट में समेशन ऑफ n i इक्वल टू 1xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। इस तरीके से फार्मूले को पुट करेंगे। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का एज ए स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला दिया हुआ है कि s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। इस तरीके से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए यहाँ पर जो सैंपल टेस्ट की मेजरमेंट है हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, उस मेजरमेंट को यूज करेंगे। देन अब हम लोग बात करते हैं कि पेयर्ड सैंपल क्या होते हैं। पेयर्ड सैंपल जो होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट सैंपल। इन डिपेंडेंट सैंपल में जैसे 2 ऑब्जर्वेशन लिए गए, उन ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्रियोरिटी देते हैं कि पहला ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देन दूसरा ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे H0 होता है, μ1 इक्वल टू μ2 होता है, H1 होता है, μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2 होता है,
उसी तरीके से हम लोग लेट कर लेते हैं कि म्यू डी इक्वल टू, म्यू डी मीन्स जो हमारे पास डिपेंडेंट है और सैंपल, तो उस तरीके से डी मीन्स डिपेंडेंट, इस तरीके से हमारे पास इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू, तो उस तरीके से हम लोग एग्जामिन कर लेते हैं और मान लेते हैं कि जो हमारे पास एच डी है और एच जीरो एच वन है वो म्यू डी इक्वल टू जीरो हो जाएंगे और म्यू डी इक्वल टू डस नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग सैंपल्स को फाइंड आउट करते हुए अपनी वैल्यूज़ को मेज़र करते हैं और यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है t इक्वल टू डी बार अपॉन यहाँ पर s अंडर रूट n, देन डी ओ एफ इक्वल टू n माइनस वन, डी बार इक्वल टू मीन ऑफ डिफरेंस है हमारा, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई अपॉन एन, एस इक्वल टू हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंस है दैट इज अंडर रूट अपॉन, इस तरीके से डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। तो यहाँ पर हमारे जो प्रीवियस मंथ का डाटा था देन उसके बाद फॉलोइंग मंथ का डाटा था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपना डेविएशन निकालते हुए अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया। नाउ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ स्टे माय इन चैनल। थैंक यू वेरी मच।